माननीय गृह मंत्री जी इस भगवा ध्वज की लड़ाई में हमारे सबसे बड़े साथी रहे हैं। शक्तिनाथ जगदम्बा की जय, जय श्री राम। उसको जगाना पड़ेगा। ये विधर्मियों के द्वारा जो तलवार लहराया गया। दूसरी मांग हमारी 3 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर को भी जब विधर्मी नंगी तलवार लेकर निकले तो कवर्धा के संभ्रांत घरों से, पैसे वालों घरों से, बड़े बड़े लोगों के घरों से उन तलवार वालों को रोकने के लिए कोई नहीं निकला था। निकले थे तो ये बजरंगी भाई निकले थे, छोटे छोटे बच्चे निकले थे। आज वो भी साथी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी दिन लड़ते दिखाई पड़ रहे थे। आप सोचते हैं कि आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, तो क्या हिंदुत्व का काम रुक जाएगा? हमारे साथ नहीं है, पर हम सिर्फ सत्ता पाने तक के लिए 3 अक्टूबर मनाने के लिए यहां नहीं आए हैं। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तक के लिए यहां पर खड़े हैं। भारत की धरती हजारों देशभक्तों को रोज जन्म देती है। यहां एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता जिसकी कोई बड़ी पहचान नहीं है, जो आस पास लगातार अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करता रहता है, ऐसे एक एक कार्यकर्ता लाखों हिंदुओं के बीच से पैदा होते हैं। इसलिए यहां हर बैठा कार्यकर्ता सम्मान का अधिकारी है। माननीय गृह मंत्री जी इस भगवा ध्वज की लड़ाई में हमारे सबसे बड़े साथी रहे हैं। गृह मंत्री जी ने किसी दिन हमसे कदम से कदम मिलाकर मशाल लेकर वो भी हमारे साथ चले थे और नारा लगाया था, अकबर बचाओ भगाओ देश बचाओ। अकबर भाग गया, पर सवाल है कि अकबर के भागने से अकबर के पीछे जो इस्लामिक विचारधारा थी, क्या उसका अंत हुआ? क्या देश तोड़ने वाली विचारधाराओं का अंत हुआ? आज 3 साल से पंडरिया में एक हिंदू मंदिर है जिसमें विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां हैं। वहां लगातार सैकड़ों वर्षों से पूजा होती रही है देवी देवताओं की। पिछले 3 साल से उस मंदिर के ज्योति कक्ष में विधर्मियों का कब्जा है। उन विधर्मियों का कब्जा है जो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप हिंदू नहीं हैं तो हिंदू मंदिर में आप क्या कर रहे हैं कब्जा करके? और आप हिंदू नहीं हैं तो आप क्या हैं? क्या मुस्लिम हैं कि ईसाई हैं? क्योंकि मुस्लिम और ईसाई के बाद भारत में जो भी है वो हिंदू है। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू विचारधारा वाली सरकार छत्तीसगढ़ में आती है, फिर भी 9 महीने तक कामठी हिंदुओं के मंदिरों में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं मिलता।
लानत है, छी। और यदि हिंदू सोया है तो सोए रहिए, कोई बात नहीं, ना तो पड़ेगा। यदि आज जाग जाएंगे तो सोते सोते मरने से बच जाएंगे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं। माननीय विजय शर्मा जी मेरे बड़े भैया हैं, मैं कैलाश शर्मा हूं और भैया विजय शर्मा हैं। और बड़े भाई से छोटे भाई को मांगने का बहुत सारा अधिकार है। छोटा भाई चाहे तो उनकी जेब से पैसा निकाल के पान भी खा सकता है, इतना अधिकार रखता है। तो भैया आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इन दुष्ट इस्लामिक विचारधारा वाले लोगों का, विधर्मियों का, ईसाइयों के द्वारा प्रेरित, मिशनरियों के द्वारा प्रेरित अलग अलग विविध संगठनों का कवर्धा में बहुत तेजी से ध्रुवीकरण हो रहा है। और जब से आप गृह मंत्री बने हैं मेरा दिल गदगद है। खूब मैं प्रसन्न हूं कि मेरे भैया आ गए हैं और इनकी दाल अब नहीं गलेगी। इसलिए बड़े भाई थोड़ा छोटे भाई लोगों की बात सुन लो, इतना ही अनुरोध है, इतना ही आग्रह है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि उन सभी वो सभी मुसलमान जिनकी संख्या 300 से अधिक थी, जो कवर्धा में 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के दंगों के लिए जवाबदार हैं, उन सभी मुसलमानों को चिन्हांकित करके, खोज खोज के, पहचान पहचान के जेल के अंदर डालिए, उनके ऊपर रासुका लगाइए, उनको पूरी तरीके से डंडे से पीटिए, तब तक वो जब तक सुधर न जाए। क्यों क्यों ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक एक वीडियो देख देख कर मोहम्मद अकबर को बताया था कि अमुक व्यक्ति ये है, अमुक व्यक्ति ये है, अमुक व्यक्ति इसके साथ घूमता है, अमुक व्यक्ति का काम ये है, इन सब की ऐसी तैसी करो, ऐसा उन लोगों ने बोलकर हिंदुओं को प्रताड़ित किया था। आज हम कोई प्रताड़ना के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं और आप उससे पूरा कीजिए। और एक बात, ये भारत की भूमि और उस भूमि में कवर्धा की भूमि बहुत उर्वरा शक्ति रखती है। आप एक बार जिन हिंदू भाइयों ने आपके लिए पीठ पर लाठियां खाई, एक एक हफ्ते पर हॉस्पिटल में पड़े रहे, मैं कम से कम ऐसे 5000 लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने छाती पर, पीठ पर, अपने सर पर लाठियां खाई और आपको, भाजपा को गद्दी तक पहुंचाया, सरकार बनाने तक की स्थिति में लेकर आए। आज उन भाइयों के साथ खड़े होने का समय है जिन भाइयों को लाठियां मिली। मन करते और वो देश में हमार माता मन के, हमार बहन के कवर्धा नगर में अपमान होते और अपमान करने वाला व्यक्ति जिंदा है। यदि हमार बहन, माता बहन के अपमान कर दीस, हम ओकर अपमान के बदला प्रतिकार नहीं कर सकें, तो कहना चाहिए कि हमार मन के अंदर जिन बहने वाला खून है, खून नहीं हो, पानी है। जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वह पानी है, और ऐसे मातृभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है। ऐसे जवान, और वो भी सनातनी हिंदू की भावना के सम्मान तो
हर सरकार लग करना चाहिए। काबर कि 1947 में जब देश के विभाजन की भूमिका यहाँ खड़ा हो गए, तब कही कि गांधी जी और नेहरू जी, ये दोनों जी कहीं कि भैया अब इन मल्ला ये मियाँ मल्ला ये मुसलमान मल्ला हमला अलग देश देल पढ़ी जगह देल पढ़ी ते पाकिस्तान इनला दे दें तैया मुसलमान मन के कोई कामे नहीं है, सब सारा पाकिस्तान जाओ। वास्तव में ये मसाल रैली का आयोजन, ये जो झंडा का अपमान हुआ था भगवा ध्वज का, उसकी बरसी का कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2021 को ही का बरसी पूर्ण होता है। परंतु आज ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि 8 अक्टूबर को बजरंग दल का और प्रारंभ हुआ था, निर्माण हुआ था 1985 में, और इस माध्यम से एक जागरण, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण बना रहे और हम इसको भूलें ना कि भगवा ध्वज का अपमान 3 अक्टूबर को कवर्धा में हुआ है। अब कभी कोई भगवा ध्वज का अपमान नहीं करेगा। साथ ही साथ भगवा ध्वज के अपमान के प्रतिकार में और जिन कार्यकर्ताओं को जेल की यातना भोगना पड़ा है, जिनको डंडे खाने पड़े हैं, ऐसे जेल की यातना भोगने वाले कार्यकर्ताओं को अपने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने, यहाँ कवर्धा की इकाई ने ये मांग किया है कि इनको सरकार को एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में इनको 5-5 लाख रुपया देना चाहिए, ऐसा एक आग्रह और किया है। दूसरा, हमारे निर्दोष ऐसे हमारे सनातनी हिंदू बंधुओं के ऊपर जो और केस उस समय तत्कालीन सरकार के और विधायक मोहम्मद अकबर के इशारे पर जो गलत धाराएं लगा करके और उनको कार्रवाई की गई थी, ऐसे सभी धाराओं को वापस लेकर ऐसे प्रकरण को बंद किया जाना चाहिए, खात्मा किया जाना चाहिए। और तीसरा एक जो बिंदु है कि यहाँ पर जो भगवा ध्वज के अपमान के बाद, हिंदुओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाने के बाद, यहाँ के जो मुसलमान हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों ने जो तलवारें भांजी और तलवारें लहराई और पुलिस की उपस्थिति में लहराए थे, परंतु आज पर्यंत तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी यदि कार्यवाही होती है, आने वाले भविष्य में ऐसे लोगों को सज़ा मिलने से, कार्यवाही होने से अन्य लोगों के ऊपर मनोबल को और ठीक करने में ठीक रहेगा। सत्ता में आसीन सरकार को लेकर मंच पर कुछ निराशा देखने को मिला है। निराशा सरकार का अपना काम है, समाज जगाने का काम हमारा है। सरकार तो अपने गति से, अपने पद्धति से काम करते हैं, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, लेकिन हम तो आशा भरी नज़रों से देखेंगे। हमारे लिए तो जगाने वाला काम है, संगठनात्मक काम है, इसको हम करते हैं, करते रहेंगे।